सभी कलीसियों का स्वागत करती हूँ परम पवित्र परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप सभी ब्लेस्ड हैं, आप सभी ब्लेस्ड हैं, आप हील्ड हैं, आप डिलीवर्ड हैं यीशु के नाम में। कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे अद्भुत रीति से। यदि हम देखें ब्रांचेस किस तरह से ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने अपने दास को इस जगह को दी है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों के जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियाएं, ऑनलाइन कलीसियाएं, हेड चर्च, हीलिंग हॉल्स अपनी जगहों को ग्रहण करें और प्रार्थना करते हैं। सभी जन अपने हाथ को उठाएं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, प्रार्थना करें प्रभु आज तेरी दासी जो वचन लेकर आए परमेश्वर वो हमारे जीवनों में बोया जाए। खुदावंद अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने न पाए परमेश्वर। हे खुदावंद आज का वचन हमारे जीवनों में बेहतरी को, बेदारी को, ग्रोथ को, तरक्की को, आत्मिक उन्नति को लेकर आए। हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तारीफ करें सभी कलीसियां परमेश्वर की। जैसे मेरी परमेश्वर ने ड्यूटी लगा दी है कि ऑफरिंग से पहले वचन देने की, आइए हम चलते हैं लूका 8 अध्याय और उसके 22 से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जब अपने डिसाइपल्स के संग ना बोट पर जा रहे थे, नाव पर, उस वाक्य को लिखा गया है जिसमें लिखा कि एक दिन वह यानी कि प्रभु यीशु अपने डिसाइपल संग नाव पर चढ़े और यीशु ने अपने डिसाइपल्स को कहा आओ झील के पार चलें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने कहते हैं नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो यीशु सो गए और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। कहते तब उन्होंने पास आकर यीशु को जगाया और कहा हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। कहते तब यीशु उठकर उसने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई। कहते सारा तूफान, सारी आंधी थम गई और कहते चारों तरफ चैन हो गया, चारों तरफ कहते शांति हो गई। आमीन। इस वचन में परमेश्वर की जब हम देखते हैं इस वाक्य को तो हम उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का कंट्रोल था हर चीज़ पे, पानी पे कंट्रोल, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि पर कंट्रोल। कहते हैं कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी। ऐसा परमेश्वर चाहते तो झील के उस पार जाना तो कौन सा डिफिकल्ट टास्क था परमेश्वर के लिए। वो पानी पर चलकर जा सकते थे, अकेले जा सकते थे, किसी भी रीति से प्रकट होकर जा सकते थे, लेकिन कहते परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा कि आओ हम मिलकर सब चलते हैं, आओ हम सब पार चलें। प्रभु अकेले जा सकते थे लेकिन क्या कहा कि आओ मैं अकेला नहीं जाना चाहता। परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि मैं चेलों को अपने संग रखूं। आज भी परमेश्वर की क्या इच्छा है, अपने लोगों को मैं अपने संग रखूं, मेरे लोग मेरे साथ रहें। जैसे कि वचन कहता है कि दाखलता के साथ जड़ी यदि वो ब्रांच जो है जुड़ी रहे तभी वो फल लेकर आ सकती है, अकेली तो सूख जाएगी। तो ये परमेश्वर की क्या सिद्ध इच्छा थी जिसे परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा खुदावंद आप सब कलीसियाओं से बात करना चाहते थे। प्रभु ने कहा कि मैं अकेला जा सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन नहीं, मैं तुम लोगों के संग रहना चाहता हूँ, तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, आत्मा में बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी ये सिद्ध इच्छा है कि तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहो। आओ हम संग सब पार चलें। कहते सबको लेकर परमेश्वर गए। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु में, तो हमारे जीवन की एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक आत्मिक जर्नी, ऐसी जर्नी जिसमें कि हमारा अकेला चलना फिरना, अकेला जाना संभव नहीं। एक ऐसी जर्नी है जिसमें हमें हर क्षण, हर पल, हर कदम पर परमेश्वर, उसका आत्मा, उसकी पवित्र सामर्थ हमें चाहिए। हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए जो हमें गाइड कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? इमैनुअल, यानी कि परमेश्वर हमारे संग, गॉड इज विद अस, कि परमेश्वर हमारे संग। प्रभु का नाम इमैनुअल है ना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग, प्रभु हमारे साथ। और परमेश्वर चाहता है कि तुम अकेले, प्रभु कहते कुछ नहीं कर सकते हो। आज लोग कहते हैं प्रभु जी मैं ये चाहता हूँ मेरे जीवन में ये हो जाए। आज लोग अपनी मर्जी को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे उसी लड़की के साथ शादी करनी है, नहीं जी मैंने यही काम शुरू करना है, नहीं अभी रिश्तेदारों में शादी है, भले ही अन्य जाती हैं, भले ही क्या होगा वहाँ पर,
पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं होगी, स्वर्गदूत तो वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो जाऊँगा। अपनी मर्जी, हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी चलाते कि नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है कि हे मेरे प्यारे बेटे, तुम क्या हो, तुम ब्रांच हो, तुम क्या हो, दाखलता के साथ जुड़ी रहने वाली, दाखलता के साथ जुड़ी रहने वाली तुम एक शाखा हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अगर चलना होता मैं अकेला चला जाता। मैं पानी पर चलने की सामर्थ्य रखता हूँ, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है, मैं अकेला जा सकता था। लेकिन चेलों को कहा कि आओ सब संग चलें, आओ हम मिलकर चलते हैं, मैं तुम लोगों के संग रहना चाहता हूँ। हालेलुया। यदि बाइबल में देखें, अब्राहम को कहते हर क्षण, हर पल, कदम कदम पर कहते वो परमेश्वर की अगुवाई में चला। और हम उसके जीवन के एक स्ट्रॉन्ग ग्रेट टेस्टिमनी को देखते हैं, किस तरह से परमेश्वर के एक ग्रेस को, प्रभु के एक ऑरे को उसने कैरी किया। हालेलुया। एक ग्रेट गवाही देखते हैं, क्योंकि क्या था, प्रभु के संग संग चलता था, अपनी मर्जी नहीं, अलगताई नहीं, सेपरेट नहीं था परमेश्वर से, पर मैं हर कदम पर प्रभु की अगुवाई में चलने वाला। मूसा क्या था, एक शाई पर्सन कहते हैं, शर्मीला सा, बोल नहीं सकता था, बोलने में असमर्थता था, कहते हैं हकलाता होगा, क्लियरली बोल नहीं सकता था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने, जब उस पर प्रभु की दया, उसकी ग्रेस आई, जब उसने डिसाइड किया प्रभु की बात को सुनना, परमेश्वर के संग चलना, परमेश्वर ने लाखों की भीड़ को अन्य जाति देश से मूसा की अगुवाई में बाहर निकाला। हालेलुया। जब हम देखते हैं इजराइलियों के विषय में, किस तरह से परमेश्वर ने, कहते हैं कि पूरे रास्ते, पूरे जंगली जर्नी में, उजाड़ बियाबान में परमेश्वर ने सारे इजराइलियों की अगुवाई की, परमेश्वर उनके साथ चला। कहते हैं कि परमेश्वर ने बादल के खंबे के रूप में, आग के खंबे के रूप में परमेश्वर ने इजराइलियों की मदद और सहायता की। हालेलुया। सो जब भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की एक शुरुआत होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में हम चलते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मिक रीति से यदि हम कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि चाहते हैं परमेश्वर की आवाज़, प्रभु की बात हम तक पहुँचे, तो उसके लिए परमेश्वर का हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की बात, उसकी आत्मा की आवाज़ को सुन सकें। और परमेश्वर की इच्छा तो है कि नहीं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं तेरे संग चलना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या, इमैनुअल कहता है कि आई एम विद यू, प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग चलूंगा। लेकिन क्या एक पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, क्या एक व्यभिचारी के साथ, एक शराबी के साथ, एक झूठे के साथ, एक करप्ट व्यक्ति के साथ चल सकता है? वो पवित्र परमेश्वर है। कहते हैं ऐसे ही जन के साथ चलेगा जिसने तौबा की हो, जिसने सारे गुनाह, सारे पाप छोड़े हो। परमेश्वर एक पवित्र व्यक्ति के साथ ही चलता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, क्योंकि प्रभु कहता आओ हम सब साथ में चलते हैं, आओ हम सब पार चलें, हम आओ झील के उस पार चलें। तो फिर परमेश्वर कहता है रास्ते में चाहे तूफान आए, आंधी आए, कई तरह की विपत्तियां आए, जिन्हें आप जब देखें तो डर जाएं। जब आप अपनी रिपोर्ट्स को देखें तो आपको डर लगे कि ये क्या हो रहा है। जब आप देखें आसपास के शोर को, आपको डर लगे, आप घबरा जाएं, आप व्याकुल हो जाएं। लेकिन परमेश्वर में चलना, एक स्पिरिचुअल जर्नी में चलना, आंखों से देखकर विश्वास करना बिल्कुल नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ एक स्पिरिचुअल यात्रा को करते हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि जो आंखों से दिखता है उस पर नहीं, बल्कि विश्वास करना है जो वचन कहता है। अनदेखी वस्तुओं पर ऐसा विश्वास करना जैसे कि वो हैं, कि हमारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये बीमारी क्या कहती है, ये मेरी कोख जो सूखी है ये क्या कहती है, मेरे घर वाले क्या कहते हैं, ये समाज मुझे क्या कहता है, मेरी लाइफ से मुझे क्या दिखता, मायने नहीं करता, वचन क्या कहता ये मायने करता। ये स्पिरिचुअल यात्रा आप कभी भी अकेले, अपने बल पर, अपनी मर्जी से कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर चाहिए, उसका वचन चाहिए, प्रभु की सामर्थ्य चाहिए इस स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करने के लिए, एंड तक लेके जाने के लिए। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है कि आओ, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, आओ हम सब पार चलें, आओ हम सब पार चलें। जब हम परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहते हैं ना, आप पूरा हफ्ता प्रेयर में रहते हैं, आप एक परमेश्वर की ग्रेस को, आप एक ऑरे को जो है कैरी करते हैं, तब आपको बोलना नहीं पड़ता आप कौन हैं। आपका ऑरा, आपके जीवन में जो परमेश्वर की ग्रेस है वो शो करती है कि ये व्यक्ति खास है, ये एक नेक दिल व्यक्ति है, ये एक जेन्युइन व्यक्ति है। हालेलुया। जब परमेश्वर के संग संग आप रहते, प्रभु आपके साथ रहता है,
जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, जब आप पाप मुक्त रहते अपने जीवन से, व्यभिचार को छोड़ दिया, दोबारा नहीं जाते, उसी पाप में बार बार नहीं गिरते, जब आप तौबा करते और मसीही जीवन जीते, एक अच्छा विश्वासी वाला जीवन, एक प्रेयरफुल जीवन जब हम जीते हैं, हालेलुया, तब आप एक औरे को, परमेश्वर के औरे को आप कैरी करते हैं। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, पिछले दिनों हम फ्लाइट में थे, मैं बैठी थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो एक सीट खाली थी, वहाँ पर एक अन्य जाति लेडी, हम नहीं जानते ना वो हमें जानती थी, वो आकर उसकी हमारे साथ सीट थी और वो बैठी। तो उसने मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बताया यहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये पर्सन बैठे कौन है, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड है। कहती जब मैंने इन्हें देखा ना तो मुझे एक बड़ा ही नेक दिल, एक प्योर हार्टेड पर्सन का एहसास हुआ, बहुत ही नेक रूह, हालेलुया। कहती मुझे ऐसा लगा ये जैसे एक बहुत ही साफ दिल व्यक्ति, एक बहुत ही नेक जी रूह लगी। हु इज ही, ये कौन है? तो मैंने बोला आप जानते हैं अपोस्टल अंकुर नरूला? कहते नहीं। देखा कभी? कहते नहीं। मैंने कहा कभी सुना उन्हें? कहते नहीं। मैंने बोला खामरा के बारे में पता? कहते नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें दिखाया कि ये अपोस्टल अंकुर नरूला है, हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति सोचिए, जो ना तो जानता, ना कभी वचन सुना, ना चर्च के बारे में पता, ना वो क्रिश्चियन था, लेकिन फिर भी वो साथ में बैठा, संग बैठी और कहती कि ये कौन है व्यक्ति? मैंने बड़ी एक नेक जी रूह लगी है। तो उन्हें बताया, मीन्स के जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं ना, जब परमेश्वर आपके साथ होता है स्पिरिचुअल यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आप परमेश्वर के फेवर, एक ग्रेस, एक ऑरे को आप कैरी करते हैं, हालेलुया। वो फिर आप एक विजयी यात्रा, एक विक्टोरियस लाइफ, एक परमेश्वर की जो है सिद्ध इच्छा को आप पूरा करते हैं। जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर की चाह है, ये परमेश्वर की इच्छाओं से भरी हुई एक किताब है, जिसमें परमेश्वर अपनी इच्छा को, जो परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को जैसा बनाना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए वो कहता है, उसमें बताया गया है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को, हमें परमेश्वर की इच्छा का पता चलता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हम उसके ऑरे को कैरी करते हैं। जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, हमारे जीवन में एक ग्रेस, एक अनुग्रह परमेश्वर का, एक फेवर खुदा का बना रहता है। फिर हमें बताना नहीं पड़ता हम कौन हैं, वही बताते हैं, बड़ी नेक जी रूह लग रही है, हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। सो इसलिए देखिए चेले क्या थे, चेले घबरा गए, कहते हैं विश्वासियों की तरह ही तो थे कि प्रॉब्लम आई, तूफान दिखा, आंधी दिखी और कहते घबरा गए, हे प्रभु उठाने लगे परमेश्वर को। इसी तरह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई क्लेश हो गया, कई तरह के तूफान, कई तरह की आंधियों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपके जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु स्वयं हो, तो सोचिए किस तरह से परमेश्वर सारे तूफानों, सारी आंधियों को, आपके जीवन की हर प्रॉब्लम को किस तरह से शांत करेगा, सबको छिड़केगा, सब दुष्ट आत्माओं को छिड़केगा। आपका जीवन सुख और चैन से बना रहेगा, चारों तरफ शांति बनी रहेगी, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है कि परमेश्वर हमारी नाव में कहाँ है? प्रभु कहाँ है आपकी नाव में? प्रभु कहाँ है आपके जीवन में? कहाँ पर परमेश्वर स्टैंड करते हैं आपके जीवन में? आप तो कहते नहीं प्रभु जी तेरी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अरे तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम मुझसे अलग क्यों हो रहा है? तू कुछ नहीं कर सकता मेरे बिना। तेरा मेरे साथ बने रहना ना, तेरा मेरे साथ जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है। तभी ग्रेस, तभी हीलिंग, तभी सामर्थ्य, ओवरफ्लो, ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विश्वासी क्या कहते? नहीं प्रभु जी मैनू तो यही चाहिए। तूने खड़ा किया उस व्यक्ति को, वो जेन्युइन हो सकता है तेरी नज़र में, लेकिन मैं तो जेलसी करता हूँ, मैं तो ये करूँगा जी, मैं तो खिलाफत करूँगा। प्रभु कहते हैं कि अरे मेरी कमांड को सुनो, तुम मेरी कमांड को कभी भी तोड़ नहीं सकते। जिसे मैंने खड़ा किया है उसे कोई नीचा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आप हमेशा ऊंचे रहेंगे यीशु के नाम में, ऊंचा करेगा परमेश्वर आपको, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरे साथ बने रहो। आओ हम सब मिलकर इस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेकर जाते हैं। प्रभु कहता आओ हम सब पार चलें इस स्पिरिचुअल जर्नी में। रास्ते में तूफान आए, आंधियां आए, डोंट वरी, परमेश्वर कहते चिंता ना कर,
जिस तरह तेरा परछावा तेरे साथ रहता है, सेम उसी तरह से मैं तेरे दाहिने हाथ हमेशा तेरे संग रहता हूँ। प्रभु कहता डोंट वरी, मैं तेरे संग हूँ, आई एम विद यू। परमेश्वर कहता आओ हम सब एक साथ स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आज से चाहे आंधी आए, तूफान आए, प्रॉब्लम्स आए, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, कोई भी मैटर हो आपके जीवन का, प्रभु को अपने जीवन रूपी नाव में आज से बिठाएं, परमेश्वर को, प्रभु को अपने संग रखें। आज से मेक श्योर करें प्रभु आपके साथ रहें। आप आज से वायदा करें परमेश्वर से, प्रभु जी मैं अपने जीवन में तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, तो मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा प्रभु। आज से मैं अपनी दाखलता से अलग नहीं होऊंगा प्रभु, जहां तू कहे वहीं रहूंगा परमेश्वर। तेरे अकॉर्डिंग मैं अपने कदमों को चलाऊंगा प्रभु जी, अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, यूसुफ की तरह परमेश्वर मैं तेरे संग चलूंगा खुदाबंद। हे परमेश्वर मेरी अगुवाई करे मेरे जीवन में, आग के खंभे के रूप में, बादल के खंभे के रूप में मेरी अगुवाई करे परमेश्वर। हे खुदाबंद हर तूफान को, हर आंधी को आज शांत करे परमेश्वर। हालेलुया। तब आप पूरे कॉन्फिडेंस से, आपको कॉन्फिडेंस है उस चीज़ पर, परमेश्वर पर, उसके वचन पर आपको विश्वास है, आप प्रार्थना में बैठते, आप गिल्टी महसूस नहीं करते कि मैंने ये पाप कर दिया, अरे मैंने तौबा की थी फिर गिर गया। जब आप पूरी तरह से बने रहेंगे परमेश्वर में, प्रभु कहता है मैं तेरे संग चलूंगा, हम मिलकर चलेंगे, इस स्पिरिचुअल जर्नी को मिलकर कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। क्वायर आप भजन संहिता 51 निकालेंगे इसी तरह से, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अपने हाथों को उठाओ अगर आप चाहते हो कि खुदावंद की ग्लोरी, उसकी महिमा आपके जीवन में आए। अगर जा चुकी है तो फिर से वापस आए और खुदावंद की ग्लोरी रिस्टोर हो, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी आपकी जिंदगी में वापस आए। बड़े बड़े राज्य मिट गए जब खुदावंद की प्रेजेंस वहां से चली गई। वहां परमेश्वर के गिफ्ट तो थे लेकिन परमेश्वर की हुजूरी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की उपस्थिति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां परमेश्वर का उपस्थिति होगी, उसकी प्रेजेंस होगी, वो राज्य लंबा जाते हैं। उनके विषय में परमेश्वर पीढ़ियों दर पीढ़ियों दर पीढ़ियों सोचता है। उसने कहा दाऊद को कि मैं तेरे घराने के बीच से इस राज्य को जिंदा रखूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन मुताबिक पाया। अपने हाथों को उठाकर जब क्वायर इस भजन संहिता को इस शाम को गाएगी, या 51 आप पढ़ेंगे क्वायर, और हम सब कलीसिया आप इसे ऊंची आवाज में घोषित करेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा।
मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ वे डाली, मगन हो जाएं। वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे पापों की ओर से और मेरे सारे अधर्म के कामों को मेरे सारे अधर्म के कामों मिटा डाल। मिटा डाल। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। अपने हाथों को उठाओ। आपका अपराध हत्या नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अपने पापों को याद करके उस पाप का नाम लो, और परमेश्वर को बोलो वो आपको छुड़ाए और वो आपको शुद्ध करे। जब मैं बोलूंगा हत्या के अपराध से, आप अपने जीवन के गुनाहों को बोलेंगे और कहेंगे प्रभु आपको छुड़ाए। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, प्रसन्न होकर मेरी भलाई कर, और यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, इस सेवकाई की शहरपनाह को तू बना, इनकी जिंदगी की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं की होम बलि से प्रसन्न होगा। तब तू मेरी ऑफरिंग से प्रसन्न होगा, मेरी भेंटों से, मेरे टाइट से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। सारी कलीसिया कहे आमीन। ऊंची आवाज में कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बाप से निकला यीशु। खुदावंद, तेरे लोग इस दुनिया की सबसे कीमती चीज पवित्र आत्मा और उसकी भरपूरी को आज पाकर वापस जाएं। खुदा बाप, तेरे लोग आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को पाकर, उसकी अनॉइंटिंग को पाकर यहां से वापस जाएं। मेरे पिता, इनकी जिंदगियां पूरी रीति से बदल जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये माफ करने वाले, आग से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए, अपनी जिंदगी का हर कुछ खुदाबंद के लिए देने वाले बन जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और दो इनको इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे खुदा बाप, इतना ऊंचा करे कि ये बैरी की पहुंच से बाहर हो जाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप का थैंक्स करते हुए, मेरा परमेश्वर,
आपकी हर तरीके की मानसिक, आपकी हर तरीके की शारीरिक बीमारी को, हर ट्रबल को आज फायर से जला के भस्म कर दे। और आज आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूँ एक नई गुड न्यूज़ की, एक नई लाइफ की, एक नई एनर्जी की, एक नई ताकत की, एक नई ब्लेसिंग की। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आपके दोनों हाथों को उठाकर खुदाबंद की ग्लोरी को सोखो अपने अंदर। मैंने आपसे कहा था कि खुदाबंद ने कहा है मेरी पत्नी को कि वो प्रचार करे, और तू खुदाबंद की ग्लोरी में, खुदाबंद की महिमा में उनको लेके जा मेरे लोगों को, ताकि आप सोख सकें परमेश्वर की प्रेजेंस को। ये वेस्ट करने का समय नहीं है, ये समय अपनी चंगाई के बारे में सोचने का भी नहीं है, ये समय खुदाबंद को पाने का है। अपने दोनों हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को बोलने का है कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आए, अपनी प्रेजेंस से मुझे भरे और अपनी सामर्थ से मुझे भरे। भजन संहिता 16 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। अपनी स्क्रीन की ओर देखें, उस वचन की ओर, और इस वचन को पूरा कर दें स्क्रीन के ऊपर फुल। मैंने परमेश्वर से कहा, बोलो मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं, मैं तेरे ही शरणागत हूं। इसमें दाऊद ने क्यों कहा? इसमें दाऊद ने क्यों कहा? यह दर्शाता है एक व्यक्ति का परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। राजा होने के बावजूद, उससे बाद या उससे पहले भी, जब आप परमेश्वर को अपनी निर्भरता दिखाते हैं कि परमेश्वर, जब एक समझ आ जाती है कि परमेश्वर तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर आस रखते हैं कि एक दिन ये मेरे जीवन में ऐसा करेगा, और परमेश्वर देखता है कि आपने अपनी आस जो है एक मनुष्य के ऊपर लगाई है, और वो आस परमेश्वर बार बार टूटने देता है और आपको, ताकि अपने करीब लेके आ सके। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि, और फिर परमेश्वर को उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे ही शरणागत हूं। उसके बहुत से दोस्त थे, राजे का बेटा योनातन उसका मित्र था, ऐसा मित्र जो उसके लिए अपने प्राण दे सकता था, जिसने अपनी राजगद्दी त्याग दी थी और कहा था कि ये तेरी है, जबकि वो कोई मोहल्ले की प्रधानगी नहीं त्यागता किसी के लिए, एक देश की प्रधानगी त्याग दी थी, वो उनसे प्रेम करता था। लेकिन फिर भी दाऊद की जो आस थी कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मैं तेरे अंडर हूं, मैं तेरे पास आया हूं, और उसको मालूम था कि तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी परमेश्वर जो भलाई है वो तेरे सिवा कहीं नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, हाँ करेंगे, आप लोगों से प्रेम करेंगे, आप लोगों के ऊपर आस नहीं रखेंगे। जब दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे सिवा, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, प्लीज हटा दो इसको जो उड़ा रहे हो तो। उसने कहा अब तीसरी आयत को पढ़ो। उसने कहा पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं।
अब दाऊद सच्चाइयां बयान कर रहा है कि जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं। यानी वो पहली बात कर रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरे शरणागत हूं, मेरी आस तेरे ऊपर है, मैंने अपना समर्पण तुझे किया है, तू ही मेरा परमेश्वर है। फिर वो कह रहा है कि जो पवित्र लोग हैं, यानी फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अपने जीवन को पवित्रताई में बिताओ, क्योंकि जो पवित्रताई में नहीं है वो आदर में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो आपका पति आपका आदर करे, आपकी पत्नी आपका आदर करे, लोग आपका आदर करें, परमेश्वर सबसे बेहतर आपका आदर करे, तो दाऊद ने एक सीक्रेट दिया। उसने कहा जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है और वो जब लोगों के सामने जाते हैं लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाते कहते चल भाग जाए यहां से, चोर एक नंबर का। लेकिन जब परमेश्वर आपको पवित्रता के कारण ऊंचा करता है, लोग आपके मुंह पर भी आपका आदर करते हैं और पीठ पीछे आपका ज्यादा आदर करते हैं। तो दाऊद ने कहा 4 आयत में, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। कहता मैं नाम भी नहीं लूंगा, मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। 5 आयत में लिखा, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। कहता तू मेरा भाग है परमेश्वर, मेरा हिस्सा तू है। फिर कहता मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। एक बाप के 2 बेटे हैं तो हर एक बेटे का एक भाग आता है प्रॉपर्टी का, लेकिन कई बार जो आपका भाग होता है, आपका हिस्सा होता है, इस दुनिया में आपको नहीं मिलता है। लेडीज कंप्लेंट करती है, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत ही चालाक हूं, मैं बड़ी अच्छी हूं, लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं मिला। आदमी कंप्लेंट करते हैं, मैं सब कुछ वेल सेटल्ड हूं, लेकिन मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, मेरे बच्चे अच्छे नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि मैं तेरे भाग को स्थिर रखता हूं। मैं तेरा भाग, जो तेरा धरती पर भाग है ना, जो तेरे धरती पर जो हिस्सा मैंने तेरे लिए रखा है, मैं स्थिर रखता हूं। अगर तू मेरे साथ नहीं है, मेरे शरणागत नहीं है, अगर तूने अपनी आस मुझ पे नहीं रखी है, और अगर तू पवित्रताई में नहीं है, तो वो हिस्सा जो तेरा है तुझे कभी नहीं मिलेगा। दाऊद कहता है 6 में, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे मन भावना भाग दूंगा। एक जगह एक कई बार होता है ना, आप फॉरेन में चले जाओ तो एक बड़ी सारी कॉलोनी कटती है, तो कुछ कॉलोनी में कुछ मकान महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। जो पानी के नज़दीक होता है, किसी कम्युनिटी के नज़दीक होता है, किसी जिम के नज़दीक होता है, मार्केट के नज़दीक बड़ा होता है, वो महंगा होता है। दाऊद कहता है कि जो मेरे मापने की डोरी है, कहता वो ऐसे स्थान में पड़ी जो मन भावना है। यानी तू उसी जगह पे रहते हुए, उसी स्टेट में रहते हुए, उसी मोहल्ले में रहते हुए, उसी शहर में रहते हुए, पर जो तेरा हिस्सा होगा वो सबसे अलग होगा और सबसे बड़ा होगा और सबसे बेहतर होगा। और अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इब्रानी भाषा में बाइबल पुराना नियम लिखा गया था, अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो आप इसमें वचन जो पढ़ेंगे, इसका मतलब आत्मिक नहीं है। जो इस लाइन का मतलब शारीरिक आशीषें हैं। कई बार वो आत्मिक आशीषों का जिक्र करता है, कई बार वो शारीरिक आशीषों का जिक्र करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को दोनों आशीषें देने का वायदा किया था कि मैं तुझे आसमान की, मैं तुझे आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें दूंगा। बैठ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग, नहीं डिक्लेयर करो, मेरा भाग मन भावना है। नहीं ये मजा नहीं आया, डिक्लेयर करो इसे जरा। आमीन। कहता मेरा भाग मन भावना है। सेम जगह, सेम मोहल्ला, सेम नगर, सेम स्टेट, पर कहता जो मेरा भाग है वो मन भावना है। ये परमेश्वर के लोगों का हिस्सा है। किनका? जिनका शरण, जो खुदावन के शरणागत हैं, जो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, जिन्होंने अंदर से ठान लिया है, जो समझ चुके हैं कि परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, जो पवित्रताई में चल रहे हैं,
जिनका परमेश्वर सिर्फ एक है, जिनके होंठों पर सिर्फ परमेश्वर का नाम है, वो कहते हैं कि फिर मेरे कटोरे का जो हिस्सा है, मेरा भाग है, उसको परमेश्वर स्थिर रखेगा और मेरा भाग मन भावना होगा। मन भावना। सारे बोलेंगे वाओ, आपके जैसी ब्लेसिंग हमें भी चाहिए, आपके जैसी ये चीज हमें भी चाहिए। आपका हिस्सा ऐसा होगा इन जीसस नेम। 7 आयत में लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं। आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकला करेगी, आप परमेश्वर को धन्य कहा करेंगे, क्योंकि आपने खुदाबंद की बेहतरी को, उसकी ब्लेसिंग को देखा होगा। क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। आप देखेंगे जब आप परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू करते हैं, आप कई बार अकेले बैठे होते हैं और परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। आपका मन आपको शिक्षा देता है कैसे बेहतर करना है अपनी जिंदगी को, कौन से पाप हैं, कौन सी कमियां हैं जिनको अपनी जिंदगी से निकालना है। कहते तेरा मन भी रात को तुझे शिक्षा देगा जब तू परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा, जब तू रोज वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर के साथ समय को बिताएगा, अपनी आस खुदा पे रखेगा, तेरा मन रात को तुझे शिक्षा देगा। 8 आयत में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कहता मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कोई परमेश्वर को अपने सामने कैसे रख सकता है? यह कोई कुर्सी थोड़ी है कि आपने सामने रख दी, या कोई चीज थोड़ी है कि आपने अपने सामने रख दी। इसका मतलब है परमेश्वर को सम्मुख जानकर सारे काम करना। आप एक जॉब प्लेस पे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, और जब वहां आप चोरी करते होंगे, इसका मतलब यहोवा आपने अपने सम्मुख नहीं रखा है। अगर आपके सम्मुख आप यहोवा को जान के चलेंगे, आप चोरी करते हुए डगमगाएंगे, आपके हाथ कांपेंगे। आप व्यभिचार का मैसेज करते करते आपका दिल कांपेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने अगर सामने रखा है तो। लेकिन कई समय तक आप परमेश्वर को साइड कर देते हैं कि अब तू मुझे नहीं चाहिए, और फिर आप अपने काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मेरा हृदय आनंदित, दाऊद कहता मेरा हृदय आनंदित रहेगा। बहुत से लोग हैं जो आनंदित नहीं हैं अपनी जिंदगियों से, खुदाबंद का आनंद उनके ऊपर नहीं है। कहता मेरी आत्मा मगन है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरी बॉडी हील रहेगी, मेरी सोल आनंदित रहेगी। प्राण मेरा, अंदर से जो बेचैनी है, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो सवालिया निशान उठते हैं, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो एक बेचैनी है, उसने कहा वो खत्म हो जाएगी और तू मगन होगा। तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरा शरीर भी चैन से रहेगा, तेरा शरीर भी हील रहेगा, तेरा शरीर भी मजबूत रहेगा। और ये कैसे होगा? जब तू परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेगा। जब तू पाप करने लगेगा और सोचेगा नहीं, परमेश्वर मेरे सामने खड़ा, मुझे देख रहा है। अगर तू गलती करेगा तो उसकी माफी मांगे, परमेश्वर के सामने चला जाएगा, दोबारा ना दोहराने का वायदा करेगा और खुदाबंद को फिर अपने सामने रखेगा। अपने जीवन में तू चलेगा परमेश्वर को सामने जानकर, बिजनेस करेगा सामने रख के, जॉब करेगा सामने रख के, सेवा करेगा सामने रख के। कहता अगर तू यहोवा को अपने सम्मुख रखेगा, तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरी आत्मा मगन रहेगी, तेरा शरीर चैन में रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को धलोक में ना छोड़ेगा, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह भविष्यवाणी जब वो आत्मा में था तो उसने ये भविष्यवाणी की थी कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी। उसने ना तो जीसस क्राइस्ट के बॉडी को सड़ने दिया, ना ही उसको अधोलोक में छोड़ा, और वह मुर्दों में से जी उठा और वापिस आया और आज भी जीवित है। उसने कहा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जहां जीवन है। आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। अब्राहम ने कहा लूत देख ले क्या चाहिए, उसको हरी हरी चरगाह दिखी, हरी हरी हरी, वेरी नाइस। कहता ये मुझे चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो हरी चरगाह नहीं है, वो सदम और अमोरा की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं।
परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे साथ वफादार होगा तो मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा कि जीवन का रास्ता, सही रास्ता क्या है। तेरे बिजनेस में, तेरी जॉब में, तेरे फाइनेंस में, तेरी फैमिली में, तेरी सेवकाई में, तेरी सेहत के लिए मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अगर उसके निकट रहेंगे तो आनंदित रहेंगे। दाहिने हाथ का मतलब है परमेश्वर के साथ राइट होकर चलना, सही होकर चलना। जब भी दाहिने हाथ का जिक्र आता है तो इसका मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। राइचियसनेस का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। दाहिने हाथ का मतलब है खुदा के साथ सही चलना। जब आप परमेश्वर के साथ सही चलते हैं, सब कुछ सही करते हैं, दाहिने हाथ खड़े होते हैं, यानी प्रभु के साथ सहमत होते हैं, तो उसने कहा सुख उसके दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है। कोई क्रिश्चियन आपको नहीं मिलेगा, रियल क्रिश्चियन, आज दुखी सुखी, फिर कल दुखी, फिर परसों सुखी। आपको हमेशा वो सुखी मिलेगा। परीक्षा में वो हो सकता है, लेकिन सुख उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये आपका और मेरा हिस्सा है। आमीन। साथ चाहिए मेरे को चर्च, साथ चाहिए। आमीन ऊंची आवाज में। कि आप तौबा करें अपनी लाइफ में, खुदा के पास जाएं, उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको।